हाँ, वेलकम सभी स्टूडेंट्स का वायरलेस क्लासेस में वेलकम है। एंड आप सभी जुड़ जाइए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, मैराथन क्लासेस को। अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं करवाया है तो आप हमारे द्वारा फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। ठीक है, आपको जो ग्रुप्स हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसमें आपको स्टडी मटेरियल सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। यूट्यूब चैनल से आपको वीडियोस लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में देखने को मिलेगा। सो उसमें ऐड होने के लिए अगर आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और क्लास आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फॉर्म अगर आप फिल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे टीम के द्वारा फिल करवा सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी फॉर्म फिल करवाने में, और आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ें आपको करेक्ट आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एग्जाम की प्रिपरेशन आपको 100% फ्री में कराई जाएगी। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और चैनल को आपने आई होप सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि डेली आपके लिए महा मैराथन क्लास चलाया जा रहा है। अगर नहीं किया है तो आपका इसमें लॉस होगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको क्लासेस का लिंक नहीं मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वो रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब वाला, हाँ उसको दबा दो। अभी अभी के अभी उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है मैसेज आ रहा था कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है क्लास का। ठीक है, पता नहीं चल रहा है सर क्लास कब चल रही है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया रहेगा तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो यूट्यूब क्यों ही भेजेगा आपको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपने इसका नहीं देखा है क्लास, तो मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 महा मैराथन क्लास के लिए। ठीक है, महा मैराथन क्लास नाम से एक हमने प्लेलिस्ट ही बना दिया है। सो उसको आप चेक करना, उसमें आपका डेली का जो क्लास होगा उसका आपको लेक्चर अपलोड हो जाएगा उसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण जो डेज हैं उनकी ये लिस्ट है। इसको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, मतलब फर्स्ट नंबर महा मैराथन क्लास में। उसके साथ साथ एक और टॉपिक हमने कवर किया था, जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके कौन कौन से लोकप्रिय नाम है, या फिर उनको हम लोग किस लोकप्रिय नाम से जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जो हमारे प्रमुख संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुख्यालय के बारे में। ठीक है, जो हमारे प्रमुख संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मुख्यालय कहाँ पे है। और ये टॉपिक मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, मैंने बहुत से कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा है, और आपका भी जो कंपटीशन एग्जाम है वो एक तरीके से कंपटीशन एग्जाम ही है, अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, इसमें भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आंसर की तरफ भी चलते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, सो गैट का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है, जेनेवा में है। G8 देशों की स्थापना कब हुई थी, G8 देशों की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो रोम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी जेनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी जेनेवा में है। देशों का मुख्यालय G15 जो हमारे देश हैं उनका मुख्यालय कहाँ है, वो भी जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी आपका जेनेवा में है। नाटो के जो देश हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है, वो ब्रुसेल्स में है। नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। और सार्क जो देश हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपका काठमांडू में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ये मनीला में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, वो आपका हेग में है। इंटरपोल कहाँ स्थित है, इंटरपोल पेरिस में स्थित है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जिससे जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे जो आपका है विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बट इनको आप मेनली ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट WHO, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। G15 जो आपके देश हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे, ये भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये नाटो देश का मुख्यालय है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट था ना यहाँ पे सार्क देश, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आपने। चलो जल्दी जल्दी ले लो, ग्रुप में तो शेयर कर ही दिया दिया जाएगा आपको, बट ले लो आप। ठीक है, सो ये था हमारा जो हमारे प्रमुख इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके मुख्यालय से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट टॉपिक आज मैं कवर करूंगा महामैराथन क्लास में, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। ठीक है, प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं और उनके संस्थापक कौन है। इससे भी जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ना, इससे भी क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, और मैं आपको वही टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ महामैराथन क्लास में, जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जितने भी देर तक क्लास चलेगी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज खान है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आई होप आपने पहले। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का राय। ठीक है, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन बहमन शाह। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर है। ठीक है, हयक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग प्रथम है। चालुक्य वातापी वंश के संस्थापक कौन है, पुलकेशिन प्रथम है। अब मैं इसको ओवरऑल मैं बता देता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मेनली फोकस करना है। और तो क्वेश्चन आप करो ही, याद करो ही, बट इसको तो पूरी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये जो तुगलक वंश का संस्थापक, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो लोधी वंश का संस्थापक है ये इंपॉर्टेंट है। मुगल वंश के संस्थापक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ और उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाँ खिलजी वंश का भी आप तैयार कर ही लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मैं आपको टॉपिक तो पढ़ा ही रहा हूँ, टॉपिक तो बता ही रहा हूँ, बट उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इसके साथ साथ बता दे रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका महामैराथन क्लास है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, उसके साथ साथ ट्रिक भी बताऊँगा, चीज़ें भी तैयार कराऊँगा। हर वो हेल्प किया जाएगा वायरलेस क्लासेस की तरफ से, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। इन फ्यूचर भी आपको हेल्प करेगा, अभी भी हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे, तैलभ द्वितीय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। सेन वंश के संस्थापक कौन है, विजय सेन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पहला इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, चोल वंश और चौहान वंश। ठीक है, सो ये था आपका प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। एक छोटा सा ओवरव्यू कंप्यूटर से जुड़े जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके लिए भी आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़े जो प्रश्न हैं उसको भी आप देख लो। ये 16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, और ये जो 16 क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, जो महामैराथन में टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही नॉर्मल है। ठीक है, कंप्यूटर के आधुनिक जो हमारा कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। www जो आप इंटरनेट चलाने से पहले लिखते हो ना, www.google.com, उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग लैन भी कहते हैं। ठीक है, और WAN जिसको हम लोग वैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर जिसको हम लोग रैम भी कहते हैं ना।
रैम भी कहते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। कंप्यूटर का प्रयोग पहली बार हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स का निर्माण किससे होता है? वो सिलिकॉन से होता है, ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और अब हम देखते हैं इस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा इंपॉर्टेंट है ये, दूसरा भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। फिर उसके बाद सीपीयू है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन, ये इम्पोर्टेंट है। आईसी हमारा फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट, फुल फॉर्म जितने हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट है। ये हमारा लैन, उसके बाद वैन लैन, ठीक है। डब्लू और रैम, ये चारों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट की दृष्टिकोण से है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन कंप्यूटर से इम्पोर्टेंट है। महामैराथन क्लास का ये है हमारा सेकंड क्लास। थर्ड का क्लास होगा